दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने के बाद भी रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। रांची स्टेशन पर भीड़ के कारण अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद झारखंड पुलिस अलर्ट है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल करने में जुटी है। दूसरी ओर दिल्ली में मची भगदड़ पर झारखंड में सियासत जारी है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में भगदड़, झारखंड में अलर्ट। पुलिस के बड़े अधिकारियों की बड़ी बैठक। रेलवे स्टेशनों में भीड़ को कंट्रोल करने पर चर्चा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ से अधिकारी अलर्ट हैं। दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की सांसें थम गई, लेकिन उसके बाद भी महाकुंभ में महास्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह कम नहीं हुआ। रविवार को रांची स्टेशन पर उमड़ी भीड़ से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि आरपीएफ और रेलवे की मुस्तैदी के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो इसमें बहुत ही ज्यादा लोग आ गए और कुछ लोग बिना टिकट के भी आ गए, तो उन्होंने काफी वहाँ के भीड़ का कर दिया। वहाँ पे काफी एकत्रित हो गए लोग, लेकिन बहुत ही संयोजित तरीके से आरपीएफ ने एक्सेस कंट्रोल किया। दूसरा, हमने टिकटों का जो अनरिजर्व टिकट्स होते हैं वो बेचने में जब कुछ हमको लगा कि इससे ज्यादा और बेचने में और दिक्कत होगा, तो हमने टिकट सेल को भी बंद किया कुछ देर के लिए। रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भीड़ पर झारखंड पुलिस भी अलर्ट है। एडीजी ऑपरेशन संजय लाटकर की अध्यक्षता में पुलिस और रेलवे के सीनियर अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के एसपी भी जुड़े। इस बैठक में ट्रेनों की सुरक्षा के अलावा रेलवे स्टेशनों में उमड़ रही भीड़ पर कंट्रोल को लेकर रणनीति बनाई गई। किया गया कि आप आरपीएफ के और आपके प्रशासन के सहयोग से इनकी समुचित चेकिंग की व्यवस्था करें, ताकि इस प्रकार से यात्री वहां नहीं जाए। किसी प्रकार के ट्रेन अगर कैंसिल की जा रही है, समय में परिवर्तन किया जा रहा है, तो इसकी समय रहते हुए सूचनाएं सभी लोगों तक प्रसारित हो जाए। और प्लेटफॉर्म पर भीड़ रोकने के लिए होल्डिंग एरिया स्टेशन के बाहर कराने के लिए, और जब वह ट्रेन आएगी तो उन यात्रियों को प्रॉपर अनाउंसमेंट के तहत वहां पर प्रवेश देने के लिए भी उसे अनुरोध किया। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली रेलवे स्टेशन में मची भगदड़ पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। रेल मंत्रालय के लैप्सेस के कारण जान गई है वहां। अब सोचिए उस परिवार पे क्या बीतता होगा, जो बाल बच्चे को बोल रहा है कि नहीं माँ बाप जा रहा है मेरा कुंभ, भगवान से आशीर्वाद लेगा, और रास्ते में दम तोड़ दे रहा है। बताइए कैसे विश्वास करेगा लोग। इसलिए बहुत बड़ी घटना घट रही है। मैं तो मांग करूंगा प्रधानमंत्री से कि रेलवे मंत्रालय को बर्खास्त कीजिए। देखिए, हमारा मानना है ये समय रेजिग्नेशन का नहीं बल्कि एक्शन का होता है। अब जिस तरीके से रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची और लोग अफरा तफरी के शिकार हो गए, तो अभी ऐसी स्थितियां सब जगह हो रही हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं में अपार उत्साह है। खास करके सनातनियों में कुंभ मेले में जाने के पहले यह आंकड़ा 40 करोड़ के आसपास का था अपेक्षित। अब यह शायद संभवतः 60-65 करोड़ के आसपास चले जाएगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके के हालात रांची रेलवे स्टेशन में भी हो गए थे, 5 महिलाएं बेहोश हो गई थी, ऐसी स्थिति कमोबेश जो भारत के एक बड़े इलाके के रेलवे स्टेशन से उनकी है। तो अभी रेलवे मिनिस्टर को दुरुस्त करना चाहिए सिस्टम को। भागते तो वह रिजाइन करके जिनके पास कोई जवाब नहीं होता है। दिल्ली में मची भगदड़ के बाद रेलवे और प्रशासन अलर्ट है, तो दूसरी ओर रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रयागराज जाने वाले ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। झारखंड के ज्यादातर स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान, अंजनी और राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर शाम माफ कीजिएगा जो हादसा हुआ, उसके बाद पूरे देश में खौफ का माहौल था। लेकिन जो तस्वीरें अलग अलग रेलवे स्टेशन से सामने आ रही है, इससे साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि कहीं सबक नहीं सीखी गई है
अप्रत्याशित भीड़ तमाम स्टेशनों पर है। भीड़ अनियंत्रित हो गई है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। लेकिन इस कुव्यवस्था को लेकर कौन जिम्मेदार है? आखिरकार एसओपी का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ उसमें 18 जानें चली गई। हमने 18 लोगों को खो दिया। लेकिन अब भी जो अलग अलग रेलवे स्टेशन से तस्वीर आ रही हैं, ये डराने वाली है। रेलवे स्टेशन पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। खास तौर पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में खचाखच भीड़ है। एक के ऊपर एक लोग सवार हैं। जिनकी सीट कंफर्म है वो ट्रेन में दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। अलग अलग रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच रही है। कई जगहों पर लोग बेहोश हो रहे हैं। राजधानी रांची में भी एक छोटी भगदड़ देखने को मिली जिसमें कई महिलाएं बेहोश हो गई थी। हालांकि बाद में उपचार के बाद वो ठीक हो गई। लेकिन अब सवाल कई उठ रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रही है कि कुव्यवस्था जो पूरी तरह से सामने आ रही है, इसमें केंद्र सरकार की लापरवाही है, रेलवे की लापरवाही है। चलिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे अतिथि हमारे साथ बने हुए राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं। रवि जायसवाल जी हमारे साथ हैं। रवि जी, शनिवार देर शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक भयावह मंजर देखने को मिला। 18 जानें चली गई। इस भगदड़ के बाद कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि रेलवे की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन तब भी लोगों ने शायद सबक नहीं सीखी है। अलग अलग रेलवे स्टेशन पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही है डराने वाली है। साफ तौर पर कुव्यवस्था सामने दिख रही है। क्या कहिएगा? देखिए, आस्था के नाम पे लोगों को आमंत्रित कर दिया गया। भारी भरकम कुंभ मेले का बजट है 7,000 करोड़ रुपए का, लेकिन व्यवस्था वहाँ भी कुछ दिन पहले भगदड़ हुआ था। तो लोग को सीधे आस्था के नाम पे मरने के लिए आमंत्रित किया गया है कि आस्था के नाम पे आइए और डूब के मर जाइए, रेलवे में प्लेटफॉर्म पे गिर के मर जाइए। ये सीधे सीधे वहाँ केंद्र की सरकार है, रेलवे है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, इनकी विफलताओं सामने दिख रही है। और अपनी विफलता को छुपाने के लिए 17 घंटे तक 15 घंटे तक ये आंकड़ा ही जारी नहीं करते हैं कि कितने लोग। ये कह रहे हैं रेलवे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 लोग 18 लोग मरे हैं। मुझे तो लगता है कि वहां मरने वालों की संख्या सैकड़ों में है। उसको दबाया जा रहा है। आप देखेंगे कि वहां पे डीआरएम होते हैं, एडीआरएम होते हैं, आरपीएफ के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जवान होते हैं। हमको लगता है कि जैसे सैकड़ों की संख्या में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कर्मचारी होंगे, पदाधिकारी होंगे। तो वो लोग कहाँ थे? जिम्मेदारी तय होना चाहिए। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए और जो भी अधिकारी पदाधिकारी दोषी हैं उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। चलिए, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? लिपापोती कर रही है, जांच कमेटी बैठा दे रही है और जांच कमेटी बैठा करके आखिर कब तक हम अपनी जान देते रहेंगे? क्या और लोगों का मरने का इंतजार किया जा रहा है? लोगों में, वहां के जो कर्मचारी हैं, रेलवे के जो कर्मचारी है, पदाधिकारी हैं, उनके अंदर डर होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। तो ये सब कुछ कर नहीं रहे हैं और सिर्फ लिपापोती करके लोगों को अपने हालात पे, हम पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते हैं, हम भारतीय नागरिक होने के नाते पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से, रेलवे से, कि भारी भरकम टैक्स के रूप में भारत की जनता आपको पैसा देती है, तो आप क्या व्यवस्था करते हैं? जब 1 घंटा में वहां के कर्मचारी कह रहा है कि 15,000 टिकट हमने बेच दिया। आपको नहीं मालूम है कि रेलवे स्टेशन का कैपेसिटी कितना है, कितने लोग अंदर जा सकते हैं? जब सब कुछ आपको मालूम है, आप निजी वाहन में कोटा डिसाइड कर देते हैं, बस में कोटा डिसाइड कर देते हैं कि 16 लोग ही बैठ सकते हैं, 28 लोग ही बैठ सकते हैं। ट्रेन में कोई कोटा नहीं है, सरकारी है। इसका मतलब जितना पैसा आ रहा है ले लो और लोगों को मरने के लिए छोड़ दो। सीधा सीधी तो केंद्र सरकार को इस पे जिम्मेदारी लेते हुए और रेल मंत्री को इस तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए और शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्था पे। जी चलिए, ऐसी व्यवस्था पे शर्म आनी चाहिए। रुक कर लेते हैं जनता दल यूनाइटेड का। सागर जी, सीधे तौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, कोई भी भारतवासी इस तस्वीरों को सराहेगा नहीं। देखकर खौफ सबके मन में आएगा। महाकुंभ जाने के लिए जो अप्रत्याशित भीड़ स्टेशनों पर उमड़ रही है, उसको मैनेज करने के लिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, जो नई दिल्ली स्टेशन पर जो घटना घटी है वो निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक घटना है और अत्यंत दुखद है। और जिन लोगों ने भी जो इस पुण्य के काम में जा रहे थे और अपनी जान गंवा बैठे, उन सभी के लिए संवेदना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी
सी रेलवे की लापरवाही निश्चित रूप से रही, जिस कारण से ये घटना घटी है। और हमको लगता है कि इसकी जांच कराई जा रही है। केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से, रेलवे मंत्रालय इसकी जांच करा रही है। और एक भीड़ के प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता अभी देनी होगी, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, रोड में हो, रेल में हो, एयरवे हो, हर तरह से लोग वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और काफ़ी भीड़ है, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि दिल्ली में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, हर जगह हम लोग देख रहे हैं। तो अभी कम से कम क्राउड मैनेजमेंट एक नेशनल प्रायोरिटी पर हो। और कुंभ को मुझे लगता है कि अगर जैसा कि विपक्ष के नेता अखिलेश जी ने भी एक प्रस्ताव दिया है कि यदि अगर संभव हो तो उसमें स्नान की तिथि को थोड़ा सा और एक्सटेंड अगर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु लोग उसमें आकर के स्नान कर पाएंगे और सभी को कुंभ का लाभ मिल सकेगा। चलिए देखिए, ये बात सही है कि जो प्रस्ताव अखिलेश यादव जी की ओर से दिया गया है उसको लेकर भी आप लोग चर्चा कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि कुंभ स्नान की तारीख को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ क्राउड मैनेजमेंट की आप बात करते हैं, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट दिख नहीं रहा है। क्या विभाग पूरी तरह से विफल है? सागर जी, ये देखिए, कोई विफल और सफल होने की यहाँ पर बात नहीं होती है। यहाँ बात होती है कि प्रयास होता है, एक जॉइंट प्रयास होता है, सामूहिक प्रयास की तरह से लोग काम करते हैं। और जब देखिए इतनी बड़ी भीड़ चलती है तो घटनाएं होंगी ही, इससे हम लोग पीछे नहीं हट सकते कि भाई किसी प्रकार की घटना नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम अपना बेस्ट दे सके, सभी लोग सुरक्षित तरीके से कुंभ स्नान कर सके, और न केवल खाली स्नान कर सके बल्कि कुंभ में जाने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थल तक आराम से पहुंच जाए। वहां तक की जिम्मेदारी सरकार की और तमाम जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी होती है। और सबका प्रयास रहता है कि कोई भी आदमी हताहत ना हो, सभी को सुरक्षित। देखिए, तो कोई नहीं चाहता है कि किसी को हताहत हो, बिल्कुल, लेकिन घटनाएं हो जाती हैं और उन घटनाओं के लिए हम घटनाएं हो जाती हैं, उसके लिए उन घटनाओं आगे ऐसी घटनाओं से बचने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सागर जी, उन घटनाओं से बचने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अगर इस तरह की बातें सामने आती है, निश्चित तौर पर सवाल तो कई खड़े होंगे। आएंगे आपके पास, रुक कर लेते हैं कांग्रेस का सुनील सिंह जी हमारे साथ। सुनील जी, राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन पर कल देर शाम न्यूज 11 भारत की टीम पहुंची थी। हमने जो तस्वीरें देखी और अपने दर्शकों को भी दिखाया, हम खुद डर गए थे कि आखिरकार एक व्यक्ति जो आस्था मन में लिए प्रयागराज जा रहा है महाकुंभ स्नान करने, वो पहले घायल हो जा रहा है। रांची रेलवे स्टेशन पर कई औरतें बेहोश हो गई, क्योंकि भीड़ में घुसी सफोकेशन के कारण उनकी तबीयत खराब होने लगी। कईयों की टिकट कंफर्म थी और ट्रेन के अंदर दाखिल नहीं हो पाए। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप कल रांची का भी दिखला रहे थे, आपका पत्रकार रांची में थे, गिरिडीह में थे, टाटा में थे, सभी जगह आपके पत्रकार थे और सभी जगह से लाइव थे आपके पत्रकार, और सभी जगह भीड़ दिख रही थी। तो आप दिल्ली का भी घटना जो घटा है 15 तारीख को, तो आप इस चीज को बताइए कि रेलवे मंत्री श्री अश्विन वैष्णवी जी आपका उच्च स्तरीय बैठक महाकुंभ जब आप आयोजित किए हैं और पूरे देश से महाकुंभ में जाने के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था आपने किया है, तो आपने एक भी उच्च स्तरीय बैठक नहीं किया कि हमें कैसे नियंत्रण करना है। आप बताइए कि 1 घंटे में 1500 टिकट आप काट दे रहे हैं, तो आप सरकारी लाभ ले रहे हैं, लेकिन उन श्रद्धालुओं के लिए, जिन श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था सरकार के हाथ में, रेलवे के हाथ में है, आप देखें कि घटना के समय में जितने भी हताहत लोग हैं उनके परिजन और जितने लोग घायल हुए हैं, जितने लोग भाग दौड़ कर रहे थे, उनसे जब मीडिया कर्मी पूछ रहे हैं तो बोलते हैं कि एक भी पुलिसकर्मी कहीं भी नहीं दिखाई दिया, कहीं भी कोई सहयोग करने वाले दिखाई नहीं दिया, सभी लोग छोड़ दिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ है, पूरी तरह से मैं आपको बता दे रहा हूं। आरपीएफ जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमूमन तैनात रहते हैं, उन्हें प्रयागराज भेजा गया। वो प्रयागराज के रेलवे स्टेशन की ड्यूटी पर है। वही देखिए, तो आपको अल्टरनेटिव व्यवस्था करनी चाहिए ना, जब आप इतने बड़े आयोजन हो रहा है। हम आप तो आयोजन इसलिए कर रहे हैं कि आयोजन आप बता रहे, देखिए आपको बताएं कि 17 घंटे लग गए। जब आपका मौनी अमावस्या के दिन लोगों का देहांत हुआ तो 17 घंटे लग गए, 30 लोग मरे और 90 लोग घायल हुए, हमारे श्रद्धालु हताहत हुए, मरे। उनके आज भी परिवार खोज रहे हैं कि हमारा परिवार कहां है, और सरकार कहीं भी कोई भी चिंता उसके लिए नहीं कर रही है। आपको यह पता है कि मौनी अमावस्या तक जितने भी
पुल थे, सारे पुल को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। वीआईपी अव्यवस्था के कारण अव्यवस्थाएं सामने आई, उसको लेकर भी बातचीत होगी। रेलवे स्टेशन पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही है उस पर भी बातचीत होगी। भारतीय जनता पार्टी का भी हम रुख करेंगे, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार जो इतनी जाने गई हैं, लगातार लोग घायल हो रहे हैं अव्यवस्था के कारण, जिनकी टिकट कंफर्म है वो भी ट्रेन में दाखिल नहीं हो पा रहे, सारे लोग प्रयागराज नहीं जा रहे, कुछ जरूरी काम से, कुछ अपना इलाज कराने भी जा रहे, वो भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे। चर्चा जारी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद जो लगातार भीड़ देखने को मिल रही है स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ हृदय विदारक था, वो खौफनाक मंजर भारतवासी भूल नहीं सकते, फिर भी शायद किसी ने सीख नहीं ली है। रेलवे स्टेशन पर अप्रत्याशित भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ में स्नान करने के लिए तमाम सनातनी आतुर नजर आ रहे हैं। हर कोई चाहता है कि महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में स्नान करें, लेकिन जो व्यवस्था केंद्र सरकार की ओर से की जानी चाहिए थी, उस पर अब गंभीर सवाल उठने लगे। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रयागराज में एसओपी का पालन हो रहा है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन में पूरी तरह से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसका पालन किया जा रहा है, लेकिन तमाम रेलवे स्टेशनों का क्या प्रतुल जी? लगातार अगर हम देखें तो आरपीएफ मौजूद नहीं रहते हैं और रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ आ रही है, जिनके टिकट कंफर्म है वो भी ट्रेन में दाखिल नहीं हो रहे। इस अव्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, पहले बात महाकुंभ से शुरू करते हैं। जो भी घटना हुई मौनी अमावस्या के दिन बहुत ही दुखद थी, और पहले इनिशियल राज्य सरकार ने एस्टिमेट जो दिया था वो 20 करोड़ के आसपास का था। इतने श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी। ये रिवाइज होते होते कई स्टेजेस में 40 करोड़ के आसपास आ गया, और आज जब हम और बात कर रहे हैं तो एक अनुमान है कि 53 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो संगम में स्नान कर चुके हैं। देखिए, वो सच में मौनी अमावस्या के दिन चूक हुई। मौनी अमावस्या के दिन इतनी भीड़ होती है, आपको याद होगा 1954 में जब आज़ादी के बाद पहला महाकुंभ हुआ था, तो नेहरू जी और जो तमाम वीआईपीज़ हैं वो हाथी पे आए थे। उस समय हाथी पे रोक नहीं थी, किसी एक का हाथी जो था बेकाबू हो गया। आप इसे देख सकते हैं इतिहास के झरोके से। और उसके बाद जो मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उसमें 1000 से ज़्यादा लोग काल के गाल समा गए थे, तो वो भी बहुत दुखद था। और जो यहाँ पर हुआ, जिसमें भी लोगों की मौत हुई, ये भी बहुत दुखद है। देखिए, कुंभ की जो बात करते हैं, 5000-7000 करोड़ का जो एक्सपेंसेस हो रहा है, मानते इतना हो रहा है, पर यह भी एक अनुमान लगाया गया, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की टीम वहाँ आई हुई है कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस होगा। और जो जीडीपी देश का है उसमें 1% इसमें पूरे कुंभ का जो है वो उसमें उसका सहयोग देने की, उससे इंक्रीज करने की एक प्रोजेक्शन है। देखिए, अब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करते हैं। उस दिन जैसा सूचनाएं आई अभी तक, अभी तो रेलवे ने हाई कमेटी बनाई है और जो एक राज्य सरकार की कमेटी है वो जांच कर रही है। एक गलत संभवतः सूचना, जैसे हमने भी मीडिया में देखा, प्लेटफॉर्म बदलने की बात, उसके कारण जो भगदड़ हुई, वो जो मौतें हुई, वो बेहद दुखद है। और अभी आपने बताया आरपीएफ चली गई, साहब जीआरपी भी होती है, जीआरपी राज्य सरकार के अधीन आती है। रांची रेलवे स्टेशन की बात करें तो जीआरपीएफ और आरपीएफ दोनों संयुक्त मिलकर पुलिस को, ये भीड़ को कंट्रोल करते हैं। आरपीएफ केंद्र सरकार के अंदर आती है, जीआरपी राज्य सरकार के अंदर आती है। यहाँ भी 5 लोग बेहोश हो गए। अब इनका मानना है कि इस्तीफा देना चाहिए। नहीं साहब, हम भागने वाले लोग नहीं है, हम बेटर मैनेजमेंट करेंगे, इंश्योर करेंगे कि जहां 53 करोड़ लोग अभी तक जाग चुके हैं, 65 करोड़ लोगों के जाने की उम्मीद है। 2 चुके हुई हैं, एक मौनी अमावस्या के दिन, एक जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के दिन। ये दोनों चुके से सच में लोग मर्माहत हैं। और जो ये फिगर की बात करते हैं, 17 घंटे लग गए। हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे पहले जो घायल हैं उनको नजदीक के अस्पताल पहुंचाया जाए, जिनका जीवन चला गया। अब आपके पास ही आएंगे रवि जी, प्रतुल जी को जल्दी बात पूरी करने दें, आपके पास आएंगे। रवि जी, प्रतुल जी जल्दी बात पूरी करें। राजद के नेता को कभी नहीं टोका, पर पता नहीं जल्दी पूरी करें बात प्रतुल जी। मैं खत्म ही कर रहा हूं। ये 2 जो मिसहैप्स थे, ये जो 2 चूके थी, उसके अलावा आप देखें तो बेहतर क्राउड कंट्रोल था, लेकिन ये 2 चूके जरूर हुई है। मौनी अमावस्या के दिन मैंने कहा ना कि एक वो भी समय था 1954 का, जब एक हाथी के भगदड़ के कारण 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। और ये लोग जो बार बार रेजिग्नेशन मांगते हैं, रेलवे मंत्री लगातार बैठे हुए हैं, बेहतर व्यवस्था करेंगे साहब। हम मुंह दिखाकर, मुंह छुपाकर भागने वाले लोग नहीं है। बागमती में पूरी की पूरी आयुष, एक फाइनल पॉइंट, 1981 में उनको शांत करें। आपके पास वक्त की पाबंदी है, आखिरी 1 मिनट बचा हुआ है। रवि जी, आखिरी 1 मिनट बचा हुआ, आएंगे आपके पास जल्दी प्रतुल जी। 20 सेकंड में बात समाप्त कर रहा हूं। 1981 में बागमती में पूरी की पूरी ट्रेन समा गई थी।
क्या रेलवे मंत्री ने इस्तीफा दिया था या बेहतर व्यवस्था और जो घायल थे उनको बचाने में लगे हुए थे? ये कांग्रेस का शासनकाल था, जब बिहार में भी कांग्रेस थी और केंद्र में भी कांग्रेस थी। वो देश के इतिहास की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना थी। इस्तीफा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, उसके बाद का क्राइसिस मैनेजमेंट है वो सॉल्यूशन। चलिए, बिल्कुल, और हम क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं। जो मौतें हुई उनके प्रति बहुत मर्माहत है, जो भी उचित कदम उठाया जा रहा है उठाएगा। रवि जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है इस्तीफा सॉल्यूशन नहीं, एक्शन सॉल्यूशन है। क्या एक्शन लिए हैं? जांच कमेटी बैठा के रख दिए हैं। अगर जिम्मेदार व्यक्ति वहां पर जो थे उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। गैर इरादतन उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए। और जैसा कि आयुष जी आप बता रहे थे कि आरपीएफ प्रयागराज चल गई है, केंद्र सरकार के पास सीआईएसएफ होती है, सीआरपीएफ होती है, आईटीबीपी होती है, एसएसबी होती है, कई एक तरह के अर्धसैनिक बल केंद्र सरकार के पास होती है। जीआरपी को लेकर भी सवाल उठाया गया। बिल्कुल, जीआरपी ये दिल्ली में सरकार बनाने में मस्त है। लोग मरे तो मरे, में आता है। क्यों नहीं? चलिए, देखिए सियासत गरमाई हुई है, 18 लोगों की जान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गई और लगातार अप्रत्याशित भीड़ देश के तमाम रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिल रही है। खासतौर पर अगर हम बात कर ले झारखंड में राजधानी रांची रेलवे स्टेशन पर, धनबाद रेलवे स्टेशन पर, कोडरमा रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ देखी गई और जिस तरह से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई, अपने आप में यह बता रहा है कि अव्यवस्था निश्चित तौर पर सामने है। कहां चूक हुई है, कहां लापरवाही किसकी ओर से की गई है, इसकी रिपोर्ट जनता चाहती है कि आखिरकार जब हर किसी को आमंत्रित किया गया प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए, लोग जाएंगे कैसे? सड़कों पर जाम है, रेलवे में व्यवस्था नहीं है, लोग पहुंचेंगे कैसे? जनता सवाल पूछ रही है। हम फिलहाल अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी थी। प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। सागर कुमार जी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से थे। सागर जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से रवि जायसवाल जी थे। रवि जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और सुनील सिंह जी थे हमारे साथ कांग्रेस से। सुनील जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।